नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम धामी इस बीच नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। सुबह की सैर पर निकले सीएम धामी ने खुद अदरक वाली चाय बनाई और इस दौरान सीएम धामी ने आम लोगों से सीधा संवाद भी किया। उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में और कदम बढ़ाए जाने और कदम उठाए जाने की बात उन्होंने लोगों से कही। तो नैनीताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी अदरक की चाय बनाते हुए दिखे। और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट बनी सबसे हॉट सीट। भाजपा के 33 चुनाव प्रचारक मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम भी इन लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भडाना को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों, प्रकोष्ठों और विभाग के अध्यक्षों ने भाग लिया। तो देहरादून की ये तस्वीरें जहां पर उपचुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक की गई। कांग्रेस पार्टी ने ये बैठक की है और मंगलौर उपचुनाव को लेकर के यहां पर चिंतन मनन करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए और इस उपचुनाव को लेकर के काफी अहम जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ दो ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में 33 सीटें आईं। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है और इस बात को लेकर के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बनारस सीट पर भी बीजेपी 5 से 6 लाख वोट के अंतर से जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू के 2 राउंड में पीछे चले गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंत में नरेंद्र मोदी की जीत 1.25 लाख वोट पर सिमट कर रह गई, यानी अब दूसरी पार्टियों को शक्ति देने का समय आ गया है। यहाँ तक कि बनारस में जहां से प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा था कि 5 लाख 6 लाख वोटों के बहुमत से जीतेंगे, 2 राउंड तक तो पीछे चले गए और 1 लाख 1.25 लाख के करीब में सिमट गए उनकी जीत जो है। ये उत्तर प्रदेश ने कहा नहीं, अब समय आ गया है जो है दूसरी पार्टियों को शक्ति देने का, और उन्होंने लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में शक्ति दी। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना। नागनी में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने आग बुझाने गए वन कर्मियों की मौत पर जवाब देने की मांग की है। टम्टा ने कहा कि बिनसर वनाग्नि को बुझाने गए वन कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे, जबकि घटना के कई दिन बीतने के बावजूद सरकार ने मृतकों के लिए नौकरी और घायलों के लिए राहत राशि की घोषणा नहीं की है। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, जबकि इस्तीफा नहीं देने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या फायर वाइजर को ट्रेनिंग की कोई आपके वहाँ नीति है? क्या वो फायर से लड़ने वाले लोगों को उपकरण है? क्या उनको सूझ है? क्या फायर ड्रेस है? ये तमाम तरह की कोई भी नीति राज्य के शासन नहीं करने के कारण 4 लोग
शहीद हो गए, 4 लोग एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं। ईश्वर से मेरी है कि वो सुरक्षित रहें। और अभी तक सरकार के द्वारा इन 4 लोगों को जिनकी शहादत हुई, उनके परिवारों के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं है। परिवार को एक नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। राजधानी देहरादून में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि मानसून के सीजन में जहां आवश्यकता हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहां पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं बताना चाहूंगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रदेश में कोविड काल के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से एक की मौत से अनाथ हुए राज्य के 5,862 बच्चों को आर्थिक मदद दी जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता की वजह से पिछले 3 महीनों से ये काम रुका हुआ रहा। वहीं इस पर संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। और रेखा आर्या का कहना है कि विभाग की ये कोशिश है कि वात्सल्य योजना से जुड़े बच्चों की आर्थिक मदद सुनिश्चित हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आचार संहिता के चलते शासकीय काम नहीं हो पाए, तो उसे देखते हुए विभागीय सचिव को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसका बजट का निर्धारण करे और हस्तांतरण हो। अविलंब तरीके से विभाग की ये कोशिश है कि हमारे वात्सल्य के बच्चे, उनको जो आर्थिक मदद मिलती है वह सुनिश्चित हो। हम सब जानते हैं कि हम 2.5 महीने करीब आचार संहिता के पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, जिसमें शासकीय कार्य नहीं हो पाए हैं, सभी चुनाव में थे। तो उसके उपरांत में निश्चित रूप से बुआ होने के नाते मैंने इस चीज को महसूस किया और विभाग के सचिव को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका बजट निर्धारण हो। और अल्मोड़ा में जहां एक तरफ लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है, तो वहीं पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। लोग पानी के लिए अब मारामारी करने पर उतारू होने लगे हैं। वहीं जल संस्थान द्वारा जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है, जिसके लिए संस्थान द्वारा कुछ टैंकरों को हायर किया गया है, जो लगातार पानी की किल्लत वाले क्षेत्र में गाड़ियों से पानी बांट रहे हैं। तो वहीं लमगड़ा क्षेत्र में पानी बांटने को गए एक टैंकर को दबंगों ने ड्राइवर के साथ बदतमीजी की और टैंकर को जबरदस्ती ले गए, जिसके विरोध के चलते पानी बांटने जा रहे जल संस्थान से अधिकृत सभी वाहन चालकों ने पानी बांटने को जाने से मना कर दिया और हड़ताल पर चले गए। वहीं इन ड्राइवर्स का कहना है कि लमगड़ा क्षेत्र में पानी बांटने के दौरान कई दबंगों द्वारा उनकी गाड़ी से जबरदस्ती पानी उतार लिया जा रहा है और गाड़ी को क्षेत्र से आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो 1-2 महीने से वहाँ पर पानी लगातार बांट रहे हैं। इसमें जो है वहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि एक आदमी 5,000 लीटर पानी मांग रहा है, इसमें विभाग इसको पूर्ति नहीं कर पाएगा।
और वो जो है अपनी जहाँ से गाड़ियां भेज रहे हैं तो अपने अपने गाड़ियां में बैठ के अपने अपनी दुकान पर गाड़ियां खाली कर दे रहे हैं और इसमें मारपीट भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें कुछ दिन ड्यूटी निभाई और उसके बाद वो भी पीछे हट गए। बाकी जो है उन्होंने कल हमारी एक गाड़ी छीन ली है। इसमें प्रशासन ने और उसने जोर लगाया तो वो उन्हें माने नहीं कोई भी। क्या कहते हैं यहाँ से जज निगम द्वारा मेरी गाड़ी यहाँ अटैच है तो क्या कहते हैं मैं लमगड़ा क्षेत्र में पानी बांटता हूँ और मेरे साथ वहाँ मार्केट में लमगड़ा मनमोहन सिंह नगर कोटी जी है कोई, उन्होंने मेरी गाड़ी में चढ़ के मुझे गाली गलौज, वहाँ का लाइनमैन राजेंद्र सिंह को गाली गलौज करके मेरी गाड़ी वहाँ से अपने हाथ से स्टार्ट करके पता नहीं कहाँ ले गए क्या ले गए मुझे पता नहीं। मैं वहाँ से अपनी टैक्सी पकड़ी मैं अल्मोड़ा आ गया और मेरी गाड़ी करीब 24 घंटे होने वाले हैं, मेरी गाड़ी का कोई अता पता नहीं कहाँ है क्या है किस हाल में है। और हरिद्वार से कावड़ लेकर लौट रहे कावड़ियों के दल और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया। कावड़ियों ने मौके पर जमकर हंगामा किया, वहीं सीनियर अधिकारियों के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। दरअसल यूपी के गाजियाबाद और बागपत जिले से आए कावड़िए गंगाजल लेकर के वापस लौट रहे थे। जैसे ही कावड़िया कनखल थाना क्षेत्र स्थित जानवी डेल होटल के पास पहुंचे तो वहां पुलिसकर्मियों ने उनसे वाहन हटाने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस और कावड़ियों के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद से कावड़ियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर भी बैठ गए। तो वहीं कावड़ियों का आरोप है मामले में कि पुलिस की ओर से उन पर लाठीचार्ज किया गया है। कांवड़ियों से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। बाद में उनके गुरुजी भी आ गए और सभी कांवड़िए इकट्ठे हुए, उन लोगों से वार्ता हुई और उन्होंने हम लोगों के बीच जो कंफ्यूजन था वो दूर किया गया और कांवड़िए फिर सकुशल यहाँ से अपने जल को उठा के आगे की तरफ गए हैं। भविष्य में इस तरह की कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। घटना आई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह का कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नवनिर्वाचित सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरिद्वार के लालजीवाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की आधी सरकार दूसरों के पैर पर चल रही है, ऐसी सरकारें बेहतर कार्य नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। भाई आधी सरकार है ना, दूसरे के पांव पे चल रही, बिना स्टपनी की है। कब पंचर हो जाए स्टपनी है नहीं। अब आप अंदाजा लगा लो, जिस गाड़ी में स्टपनी नहीं हो फिर पंचर हो जाओ, क्या करें फिर। ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकार ना, सरकार ऐसे डाले की सरकार काम बहुत करती है, ऐसे डाले की सरकार ही काम करेगी जो दबाव में काम करेगी। अब लगता है किसानों के हित में कुछ करेगी। और चारधाम यात्रा मार्ग से बड़ी बसों को हटाने के विचार का विरोध शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने सबसे पहले अपना विरोध जताया है और समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से बड़ी बसों को यात्रा मार्ग पर यथावत चलाते रहने की मांग की है। आपको बता दें कि संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर लग रहे जाम का कारण बड़ी बसों को माना है, जिसके चलते प्रशासन का विचार है कि वे बड़ी बसों को धीरे धीरे चारधाम यात्रा मार्ग से हटा करके उनकी जगह छोटे वाहनों को बढ़ावा दे। बस यही विचार चारधाम यात्रा संचालित करने वाली रोटेशन व्यवस्था समिति को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए उन्होंने इस विचार का विरोध किया है। और समिति का कहना है कि साल 1943 से लगातार यात्रा मार्ग पर रोटेशन व्यवस्था समिति ही देश दुनिया के श्रद्धालुओं को यात्रा कराती आई है। और आसमान से बरस रही आग से कोटद्वार में हर कोई परेशान है।
कोटद्वार में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिसको देखते हुए कुछ लोगों ने अब भीषण गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के लिए जगह जगह ठंडे पानी में शरबत मिलाकर बांटना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ रोड पर जो है कुछ लोगों द्वारा स्टॉल लगा करके लोगों को शरबत पिलाई जा रही है। एक्चुअली पिछले 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पहाड़ से ये भी संभावना थी कि सोमवार और मंगलवार के दिन यात्री ऊपर से लौटते हैं। तो सिद्धली मंदिर पे मैंने देखा कि वहाँ पे स्थिति ये हो रही थी कि ना आसपास दुकानें हैं और हाईवे होने के कारण कहीं पे भी गाड़ियाँ नहीं रुक पा रही थी। इतनी स्थिति नहीं थी कि लोग रुकते और वहाँ पे पानी की बोतलें खरीदते। तो मेरे मन में एक विचार आया, तो मैं सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए ताकि जो है यात्रियों को भी आसानी रहे। और इस समय लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजर गई हैं, तो बहुत राहतमंद रहा। मैं तो सोचा था कि एक टैंकर में काम चल जाएगा, एक टैंकर और मंगाया गया, तो बहुत अच्छी खुशी की भी अनुभूति हो रही है। और आज निर्जला एकादशी है, इस पर्व पे मैंने सोचा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैंने कहा कि सब लोगों को जल पिला दिया जाए। इसका बहुत महत्व है जल पिलाने का आज के दिन। कोटद्वार की ये तस्वीर है जहां पर भीषण गर्मी में राहत लोगों को दी जा रही है। शरबत पिलाकर के लोगों को थोड़ा सा राहत पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि 45 डिग्री के पार जो है लगातार तापमान चल रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो कुछ पुण्य के काम यहां पर लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और इस बीच जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से शरबत पिलाया जा रहा है यात्रियों को, जो लोग सड़क पर चल रहे हैं और रिक्शे में जा रहे हैं। तमाम तरीके के लोग जो किसी न किसी काम से बाहर निकले हुए हैं भरी दोपहरी में, तो उन्हें ये ठंडा शरबत पिला करके थोड़ा सा राहत पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्योंकि गर्मी इस बार काफी कहर बरपा रही है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में लगातार चल रहे हीट वेव के चलते लोग काफी परेशान हैं। जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग, मौसम विभाग भी लगातार अलग अलग एडवाइजरीज जारी कर रहा है और साथ ही ये भी लोगों को चेतावनी दे रहा है कि दोपहर में कम से कम बाहर निकलें यदि बहुत जरूरी है। बच्चे और बुजुर्ग तो खासकर बाहर ना निकले, क्योंकि इस बीच कई ऐसी खबरें भी सामने आई जिससे ये पता चला कि भीषण गर्मी के चलते कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कई लोग लू की चपेट में आ रहे हैं, कई लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग ख्याल रखें अपना। और इस बीच एक छोटी सी पहल कोटद्वार के लोगों द्वारा की गई, जहां पर भरी दोपहरी में इस तपती चिलचिलाती धूप में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ठंडा शरबत जो है लोगों को पिलाते हुए कुछ लोग नजर आए। और बिजली माफी की मांग को लेकर के किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को हरिद्वार में भागीरथी बिंदु पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन के किसान क्रांति दल के किसानों ने जो है एक दिवसीय चिंतन शिविर में 14 सूत्री एजेंडे पर मोहर लगाई। यहां पहुंचे किसानों ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बिजली मुफ्त दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहां बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी भाजपा को उठानी पड़ी है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार को किसानों को फौरन तौर पर जो है राहत प्रदान करनी चाहिए। और किसानों ने गन्ना किसानों के लिए 800 प्रति क्विंटल जो है रेट निर्धारित करने और पूरे राज्य के किसानों के लिए एक समान योजना बनाने की वकालत की है। किसानों ने राज्य सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में किसान इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहां पहुंचे किसानों ने भागीरथी बिंदु के लिए विकास के लिए 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार से देने की मांग भी उठाई है। और हमेशा लबालब रहने वाली भीमताल झील पर्यटक सीजन में सैलानियों को आकर्षित करती थी, लेकिन इस बार बारिश न होने के चलते 200 मीटर तक झील मैदान में तब्दील हो गई है। पानी कम होने से पर्यटक भी नौकायन में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि नाविक भी मायूस हैं। भीमताल झील का पानी कम होने से पर्यटक कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो वहीं पर्यटन कारोबारी और स्थानीय लोगों का कहना है कि झील को निहारने के लिए कई राज्यों से सैलानी पहुंचते हैं। बारिश नहीं होने के चलते झील का जलस्तर काफी कम हो गया है। तो भीमताल की ये तस्वीरें हैं जो काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि बारिश नहीं आ रही है और ऐसे में लगभग बताया जा रहा है कि 100 से 200 मीटर तक झील के किनारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी लगभग सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे जो है पर्यटन भी एक तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस समय में जो है लोग पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं। और भीमताल एक ऐसी जगह है जहां पर काफी संख्या में पर्यटक गर्मी के मौसम में काफी आते हैं। तो ऐसे में जो है नौकायन यानी बोटिंग करना भी लोग पसंद करते हैं। और इस तरह के पानी का स्तर देखते हुए लोग खासा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते पर्यटक को काफी नुकसान हो रहा है। यानी पर्यटन विभाग को कहें या फिर व्यवसायियों को कहें, नुकसान हो रहा है। और गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 17 दिन से लगातार मीठा शरबत यानी छबील लगा करके लोगों को पिला रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़गा जो है उन्होंने बताया कि शरबत वितरण का समापन होना था, पर गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जब तक गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक लगातार शरबत वितरण का कार्य चलता रहेगा। इसी के साथ ही कमल खड़का ने ये भी कहा कि निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे व्रत रखकर गंगा स्नान, दान देकर के, पंडित को भोजन करा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में लोगों को पानी पिलाना भी एक भक्ति का काम है। कई यात्रियों को हम पिला रहे हैं और जब तक ये गर्मी का प्रकोप कम नहीं होता तब तक हम ये लगातार और निरंतर हम ये बांटते रहेंगे। किस तरह की गर्मी हो रही है, किस तरह की भीड़ भाड़ है? देखिए, अभी 3 दिन तक तो लगातार काफी अच्छी भीड़ थी और निर्जला एकादशी में कहा गया है कि दान पुण्य और व्रत इत्यादि वगैरह करते हैं और ये व्रत वगैरह रखते हैं लोग। तो ऐसे में हमने सोचा कि मीठा शरबत लाया जाए और काफी गर्मी का प्रकोप है और हमने यही सोचा है कि जब तक गर्मी का प्रकोप रहेगा ये शरबत मीठा ये निरंतर बढ़ता रहेगा। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।